आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, आज हम गुप्त काल का अंतिम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और ये गुप्त काल का अंतिम वीडियो होगा। इसमें हम तीन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। एक तो महाकाव्य, जिसमें रामायण और महाभारत की चर्चा करेंगे। एक षडदर्शन, एक होगा आपका षडदर्शन। एक जो स्मृतियाँ हैं, स्मृति ग्रंथ हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम तीन बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं। एक तो आपका महाकाव्य, जिसमें रामायण महाभारत होंगे, एक होगा आपका स्मृति ग्रंथ और एक होगा षडदर्शन। उसके बाद आपका गुप्त काल का जो पार्ट है ये समाप्त होगा। उसके पश्चात हम नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिसमें आपका मुख्य रूप से टॉपिक होगा गुप्तोत्तर काल। उसमें वर्धन वंश की बात करेंगे। गुप्तोत्तर काल में हम वर्धन वंश की बात करेंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है आपका महाकाव्य काल। देखिए, आज का हमारा पहला बिंदु है महाकाव्य। और महाकाव्य में हम दो बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, रामायण और महाभारत। महाकाव्य में रामायण और महाभारत, इन्हें यहाँ पढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये माना जाता है कि रामायण और महाभारत को जो अंतिम रूप है वो गुप्त काल में दिया गया था। रामायण महाभारत को अंतिम रूप गुप्त काल में दिया गया। एक तो ध्यान रखना है, इन्हें अंतिम रूप कौन से काल में? गुप्त काल में दिया गया। रामायण महाभारत को अंतिम रूप कौन से काल में दिया गया था? गुप्त काल में। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रामायण की। देखिए, पहला बिंदु है इसमें आपका रामायण। हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है रामायण। हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ है। तो एक तो हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ। और रामायण की रचना संस्कृत भाषा में वाल्मीकि के द्वारा की गई थी और इनकी रचना अयोध्या में सरयू नदी के तट पर हुई। तो भाषा है संस्कृत, स्थान अयोध्या, सरयू नदी तट। रामायण की जो रचना है वाल्मीकि के द्वारा की गई, जिनका पूर्व में नाम रत्नाकर डाकू था। रचना की गई, इनका पूर्व में नाम क्या था? रत्नाकर डाकू। तो भाषा संस्कृत है, स्थान अयोध्या, सरयू नदी, वाल्मीकि के द्वारा रचना की गई, जो रत्नाकर डाकू के नाम से प्रसिद्ध हुआ करते थे। प्रारंभ में रामायण में 6000 श्लोक थे। प्रारंभ में 6000 श्लोक थे। उसके बाद 12000 श्लोक हुए। तो प्रारंभ की यदि हम बात करें 6000 श्लोक थे रामायण में, उसके बाद 12000 और वर्तमान में 24000 श्लोक हैं। वर्तमान में श्लोक कितने हैं? 24000। इसलिए रामायण को चतुर्विंश सहस्त्र संहिता कहा जाता है। चतुर्विंश सहस्त्र
संहिता कहा जाता है, चतुर्विंश सहस्त्र संहिता कहा जाता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें जो सबसे प्राचीन रामायण है वो भुसुंडी रामायण है। सबसे प्राचीन रामायण भुसुंडी रामायण या भुसंडी रामायण, सबसे भुसंडी रामायण या भुसुंडी रामायण। लेकिन सर्वाधिक जो लोकप्रिय रामायण है वो वाल्मीकि कृत रामायण है। वाल्मीकि कृत रामायण सबसे लोकप्रिय है। वाल्मीकि कृत रामायण सबसे लोकप्रिय है। रामायण में 7 कांड है, यानी 7 अध्याय हैं इसमें। तो रामायण में कुल कितने कांड हैं? 7। देखिए, जैसे यहाँ से हम बात करें, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। जो रामायण है, रामायण में 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, नंबर 6 लंका कांड और नंबर 7 उत्तरकांड। रामायण में कुल 7 कांड हैं, यानी 7 अध्याय हैं। और जो पहला और जो 7वां जो अध्याय है वो अंत में जोड़ा गया था या बाद में जोड़ा गया था, ध्यान रखना है। अपन नोट कर लेते हैं इस बिंदु को भी। प्रथम और 7वां कांड अंत में जोड़ा गया। प्रथम व 7वां कांड बाद में जोड़ा गया। प्रथम कांड और जो 7वां कांड है वो बाद में जोड़ा गया था। तो रामायण से संबंधित ही कुछ सामान्य बिंदु हैं, 1-2 बार आप इनका रिवाइज कीजिए। और एक अंग्रेज हैं अब्राहम ग्रियर्सन। अब्राहम ग्रियर्सन ने रामायण को करोड़ों हिंदुओं की एकमात्र पवित्र बाइबल बताया। अब्राहम ग्रियर्सन। तो अब्राहम ग्रियर्सन ने इन्होंने रामायण को करोड़ों भारतीयों की एकमात्र पवित्र बाइबल बताया। रामायण को करोड़ों भारतीयों की एकमात्र पवित्र बाइबल बताया। रामायण को करोड़ों भारतीयों की एकमात्र पवित्र बाइबल किसने बताया था? अब्राहम ग्रियर्सन ने। तो हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है, भाषा संस्कृत है, स्थान अयोध्या, वाल्मीकि के द्वारा रचना की गई। प्रारंभ में 6000 श्लोक थे, उसके बाद 12000, वर्तमान में कितने श्लोक हैं? 24000। चतुर्विंश सहस्त्र संहिता, रामायण को चतुर्विंश सहस्त्र संहिता कहा जाता है। सबसे प्राचीन जो रामायण मानी जाती है वो भुसुंडी रामायण, लेकिन वाल्मीकि कृत जो रामायण है वो सबसे लोकप्रिय है।
ये 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। प्रथम और जो 7वां कांड है वो बाद में जोड़े गए थे। अब्राहम ग्रियर्सन ने रामायण को करोड़ों भारतीयों की एकमात्र पवित्र बाइबल बताया। अब देखिए अनुवाद, देखिए रामायण का अनुवाद। रामायण का अनुवाद कौन कौन सी भाषाओं में हुआ है? नंबर 1 तमिल भाषा में। तो तमिल भाषा में इसका अनुवाद किया था कम्बन ने। तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया था? कम्बन ने। ई रामावतारम नाम से, ई रामावतारम वैतारम। तो तमिल भाषा में कम्बन ने रामायण का किस नाम से अनुवाद किया? ई रामावतारम, ई रामावतारम। इसके बाद हम बात करें फारसी। तो फारसी में जो अनुवाद है वो बदायूनी के द्वारा अकबर के समय बदायूनी ने किया, और किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में फारसी में। इसके बाद हम बात करें बांग्ला। बांग्ला में जो अनुवाद है वो किसने किया? कृत्तिवास ने। कृत्तिवास ने बारबक्सा के नेतृत्व में या बारबक्सा के संरक्षण में, बारबक्सा इस शासक है के संरक्षण में। और एक आता है अंग्रेजी। अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला था विलियम जोन्स। अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम जोन्स ने। ये है रामायण। तो रामायण से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तमिल भाषा में कम्बन ने अनुवाद किया ई रामावतारम नाम से, फारसी में बदायूनी, बांग्ला में कृत्तिवास और अंग्रेजी में विलियम जोन्स। इसके बाद हम बात करेंगे महाभारत की। इसके बाद हम बात करते हैं महाभारत। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं महाभारत की। रामायण का हमने अध्ययन कर लिया है, इसके बाद हम बात करते हैं महाभारत की। तो आइए देखते हैं महाभारत से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। महाभारत एक तो विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ, विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी। भाषा इसकी संस्कृत और लिपि है ब्राह्मी। महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा की गई। वेद व्यास जी के द्वारा रचना की गई। वेद व्यास जी ने रचना की। वेद व्यास जी के अन्य नाम कृष्ण द्वैपायन और बादरायण, इनके अन्य नाम भी मिलते हैं, ध्यान रखना। कृष्ण द्वैपायन
व बादरायण। इनके अन्य नाम भी हैं कृष्णद्वैपायन और बादरायण। तो वेद व्यास जी के द्वारा इनकी महाभारत की रचना की गई थी। इसी प्रकार यदि हम बात करें वर्तमान में, इसमें वर्तमान में 18 पर्व यानी खंड 2000 अध्याय और 1,00,000 श्लोक हैं इसमें। वर्तमान में 18 पर्व, 2000 अध्याय और 1,00,000 श्लोक हैं। इसके बाद देखिए महाभारत का जो युद्ध है वो कुरुक्षेत्र हरियाणा में 18 दिन चला था। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र हरियाणा में 18 दिन। एक विद्वान है पार्टीजर के अनुसार यह युद्ध 950 ईसा पूर्व में हुआ था। पार्टीजर के अनुसार युद्ध 950 बीसी में हुआ। पार्टीजर के अनुसार जो महाभारत का युद्ध है वो 950 ईसा पूर्व में हुआ। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र हरियाणा में कौरव पांडवों के मध्य होता है। और महाभारत का हम जो अध्ययन करते हैं, महाभारत 3 चरणों में है। पहले चरण में इसमें 88 श्लोक थे, दूसरे चरण में 24,000 श्लोक थे और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक, यानी वर्तमान में कितने हैं 1,00,000 श्लोक। तो यदि हम प्रथम चरण की बात करें, प्रथम चरण की यदि हम बात करें तो इसमें 88 श्लोक हैं और इसका नाम था जय संहिता। प्रथम चरण 88 श्लोक, नाम क्या है जय संहिता। द्वितीय चरण और श्लोकों की संख्या कितनी है 24,000। भारत संहिता और नामकरण क्या है भारत संहिता। तीसरा चरण 1,00,000 श्लोक है। तृतीय चरण 1,00,000 श्लोक हैं। और नाम क्या है महाभारत। और सतसहस्त्र संहिता, सतसहस्त्र संहिता। तो विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभारत। भाषा संस्कृत है, लिपि है ब्राह्मी। वेद व्यास जी ने रचना की। कृष्णद्वैपायन व बादरायण, इसके अन्य नाम है कृष्णद्वैपायन बादरायण। वर्तमान में 18 पर्व, 2000 अध्याय, 1,00,000 श्लोक हैं। युद्ध कुरुक्षेत्र हरियाणा में 18 दिन चला। पार्टीजर के अनुसार ये युद्ध 950 बीसी में हुआ। प्रथम चरण में 88 श्लोक जय संहिता, द्वितीय चरण में 24,000 श्लोक भारत संहिता और तृतीय चरण में 1,00,000 श्लोक महाभारत या सतसहस्त्र संहिता। अनुवाद देखिए, अनुवाद सबसे पहले हम बात करें तमिल।
तमिल में महाभारत का अनुवाद पेरुंदे वनार के द्वारा किया गया। पेरुंदे वनार। तमिल भाषा में रामायण का जो अनुवाद है वो किसके द्वारा किया गया? पेरुंदे वनार के द्वारा। इसी प्रकार तेलुगु में तन्य भट्टा के द्वारा किया गया। तेलुगु में तन्य भट्टा के द्वारा किया गया। एक और लिख लेते हैं, कन्नड़ में पंप के द्वारा किया गया। कन्नड़ में जो अनुवाद है वो किसके द्वारा किया गया? पंप के द्वारा किया गया। नंबर 4 यदि हम बात करें फारसी, फारसी में बदायूनी व नकीब खां के द्वारा अकबर के समय, बदायूनी व और किसके समय? अकबर के समय। फारसी में जो इसका अनुवाद था रजमनामा के नाम से हुआ है। रजमनामा। फारसी में जो अनुवाद है वो रजमनामा के नाम से हुआ। इसका अर्थ होता है युद्धों की पुस्तक। युद्धों की पुस्तक। और अंग्रेजी में वही विलियम जोन्स। अंग्रेजी में जो अनुवाद है विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। विलियम जोन्स। अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा? विलियम जोन्स। तो आपको ये भी याद रखने हैं, तमिल में पेरुंदे वनार, तेलुगु में तन्य भट्टा, कन्नड़ में पंप, फारसी में बदायूनी नकीब खां, कई बार एग्जाम में आ चुका है रजमनामा। अंग्रेजी में विलियम जोन्स। अंग्रेजी में विलियम जोन्स। महाभारत में जीवन के प्रति 3 दृष्टिकोण दिखाए गए हैं। जीवन के प्रति 3 दृष्टिकोण देखिए, आध्यात्मवादी, नियतिवादी और प्रज्ञावादी। आध्यात्मवादी, नियतिवादी और प्रज्ञावादी। तो जीवन के प्रति 3 प्रकार के दृष्टिकोण दिखाए गए हैं। जो श्रीमद् भगवत गीता है वो महाभारत का ही एक भाग है। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता भगवत गीता महाभारत का ही एक भाग है, भीष्म पर्व से संबंधित है। महाभारत का भाग है, भीष्म पर्व से संबंधित है। एक तो श्रीमद् भगवत गीता में भक्ति का विस्तृत उल्लेख है। भक्ति का विस्तृत उल्लेख है। निष्काम कर्म की चर्चा है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का समन्वय है। भक्ति योग, ज्ञान और कर्म का समन्वय है। समन्वय देखने को मिलता है। भक्ति, ज्ञान और कर्म का हमें समन्वय कहाँ देखने को मिलता है? भगवत। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। भगवत गीता है रामायण का महाभारत का एक भाग है।
भगवत गीता महाभारत का एक भाग है। इसके बाद यदि हम बात करें, श्री कृष्ण ने कहा था, श्री कृष्ण ने कहा था कि 100 धर्म ही सबसे प्रमुख धर्म है, यानी अपना खुद का धर्म ही सबसे महत्वपूर्ण धर्म है, और जो पर धर्म है, दूसरा धर्म चाहे कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, लेकिन वह हानिकारक है। इन्होंने क्या कहा था, 100 धर्म ही सर्वोत्तम है, स्व धर्म ही सर्वोत्तम है, पर धर्म अच्छा होते हुए भी हानिकारक है, अच्छा होते हुए भी हानिकारक है। स्वधर्म ही सर्वोत्तम है, पर धर्म अच्छा होते हुए भी हानिकारक है। तो ये किसने कहा था, भगवान श्री कृष्ण ने। जैसे एक यदि हम बात करें, श्री कृष्ण ने ये भी कहा था कि आप दुनिया के किसी भी देवता की पूजा करो, वो मेरी ही पूजा होती है। आप दुनिया के किसी भी देवता की पूजा करें, आप मेरी ही पूजा करते हैं। अब दुनिया के सभी धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, ये श्री कृष्ण जी के वाक्य मिलते हैं श्रीमद् भगवत गीता में। तो ये था आपका महाभारत। इससे पहले हमने बात की रामायण की। अब अगला जो बिंदु है, अब हम बात करते हैं आपकी जो स्मृतियाँ और जो षड दर्शन है, स्मृतियाँ और षड दर्शन है, उनकी चर्चा करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं षड दर्शन। सामान्य है, कई बार ऊपर से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। षड दर्शन, तो षड दर्शन को अंतिम रूप गुप्त काल में दिया गया है, ये ध्यान रखना है। अंतिम रूप गुप्त काल में। षड दर्शन को अंतिम रूप कौन से काल में दिया गया, गुप्त काल में। कौन कौन से षड दर्शन हैं देखिए, सांख्य दर्शन, और योग दर्शन। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, ये दोनों युगल दर्शन है। ये दोनों युगल दर्शन है। इसके बाद न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन। ये दोनों युगल दर्शन हैं। एक है मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। मीमांसा दर्शन को पूर्व मीमांसा कहा जाता है और वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा कहा जाता है। तो इसे पूर्व मीमांसा और इसे उत्तर मीमांसा। तो षड दर्शन को जो अंतिम रूप है वो गुप्त काल में दिया गया।
सांख्य दर्शन, योग दर्शन, युगल दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, युगल दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। मीमांसा दर्शन को पूर्व मीमांसा कहा जाता है और वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा कहा जाता है। अब हम इनका अलग अलग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करें सांख्य दर्शन की। सर्वप्रथम बात करते हैं सांख्य दर्शन के। सामान्य कई बार सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है, कई बार इनके जो प्रवर्तक हैं उनका, आप जैसे मान लीजिए 4 नाम हैं, इनके आगे इनके प्रवर्तक को ऊपर नीचे लिख दिया जाता है, तो कई बार सामान्य प्रवर्तक ही पूछ लिया जाता है, कई बार मिलान वाला क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी इनमें हमें जो उल्लेख मिलता है हम उनका भी अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सांख्य दर्शन की। इसके प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। प्रवर्तक कपिल मुनि। ये सबसे प्राचीन दर्शन है। प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि, और ये सबसे प्राचीन दर्शन है। इसी प्रकार इसका उल्लेख हमें भगवत गीता में मिलता है। भगवत गीता में उल्लेख मिलता है। भगवत गीता में उल्लेख मिलता है। यह निरीश्वरवादी है। ये किस प्रकार का दर्शन है? निरीश्वरवादी दर्शन है। इसी प्रकार निरीश्वरवादी के साथ साथ द्वैतवादी है। निरीश्वरवादी और द्वैतवादी है। इसी प्रकार ये पूर्ण रूप से बौद्धिक व सैद्धांतिक दर्शन है। पूर्णतया बौद्धिक सैद्धांतिक दर्शन है। पूर्णतया बौद्धिक और सैद्धांतिक दर्शन है। इसमें 25 तत्वों का विवरण है, इसीलिए इसे संख्या का दर्शन भी कहा जाता है। 25 तत्वों का वर्णन है। या 25 तत्वों का विवरण है, इसीलिए इसे संख्या का दर्शन भी कहा जाता है। 25 तत्वों का विवरण है इसमें, इसलिए सांख्य दर्शन को संख्या का दर्शन भी कहा जाता है। इसमें पुरुष व प्रकृति की सत्ता को स्वीकार किया गया है। पुरुष व प्रकृति की सत्ता को स्वीकार किया गया है। तो षड दर्शन में हमने सबसे पहले बात की है सांख्य दर्शन की। प्रवर्तक तो आप याद रखें। सामान्य ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। सबसे प्राचीन दर्शन है, भगवत गीता में उल्लेख है। निरीश्वरवादी, द्वैतवादी, पूर्णतया बौद्धिक व सैद्धांतिक दर्शन है। 25 तत्वों का विवरण है, इसलिए इसे संख्या का दर्शन भी कहा जाता है। संख्या का दर्शन कहा जाता है। इसी प्रकार पुरुष व प्रकृति की सत्ता को ये स्वीकार करता है। तो इसमें पुरुष व प्रकृति की सत्ता को स्वीकार किया जाता है। इसके बाद है आपका नंबर 2 योग दर्शन। नंबर 2 हम बात करें योग दर्शन। देखिए, इसके प्रवर्तक पतंजलि या पंतजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पंतजलि। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि।
इन्होंने योग सूत्र ग्रंथ लिखा। इनका जो ग्रंथ है वो कौन सा है? योग सूत्र। तो जो योग दर्शन है उसका सांख्य दर्शन के साथ घनिष्ठ संबंध है। एक तो सांख्य दर्शन के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है, दर्शन के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये सांख्य दर्शन के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है। और जो योग है, योग का अर्थ होता है, योग का अर्थ आत्मा का परमात्मा से मिलन, योग का जो अर्थ होता है, यहाँ जो अर्थ है वो अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। इसमें योग के अष्टांगिक सिद्धांत का विवरण है, योग के अष्टांगिक सिद्धांत का वर्णन है। अष्टांगिक सिद्धांत का वर्णन है। इसी प्रकार सांख्य दर्शन के जो 25 तत्व हैं, 25 तत्वों को तो ये स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन के मैंने बताया 25 तत्व हैं, उनको तो स्वीकार करता है। इसके अलावा ईश्वर की सत्ता या ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार करता है। तो 25 तत्वों के साथ साथ ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार करता है। तो सांख्य दर्शन के, अभी देखो ये सामान्य है, सांख्य दर्शन के साथ इसका घनिष्ठ संबंध है। योग दर्शन का सांख्य दर्शन के साथ घनिष्ठ संबंध है। तो जो 25 तत्व हैं, 25 तत्वों को तो स्वीकार करता है ईश्वर के, इसके अलावा ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार। जबकि इसके बारे में हमने चर्चा की, निरीश्वरवादी, इसके लिए कौन से शब्द का उपयोग होता है? निरीश्वरवादी। और इसमें केवल्य प्राप्ति के लिए व्यवहारिक मार्ग का निर्देश मिलता है। केवल्य प्राप्ति के लिए केवल्य प्राप्ति के लिए व्यवहारिक मार्ग का निर्देश देता है। तो अब सामान्य दो जो एक लाइन है वो तो जो आप जरूर याद रखें। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। और योग दर्शन के कौन थे? पंतजलि। योग दर्शन के कौन थे? पंतजलि। तो ये दो हो गए, सांख्य योग। उसके बाद हम बात करते हैं न्याय, वैशेषिक, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं न्याय दर्शन की। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन देखिए, इसमें इसके प्रवर्तक हैं गौतम ऋषि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम ऋषि। और गौतम ऋषि ने न्याय सूत्र, इनका जो ग्रंथ है, न्याय सूत्र है। इनका ग्रंथ कौन सा है? न्याय सूत्र। और यह दर्शन वैशेषिक दर्शन से
घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। ये वैशेषिक दर्शन से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये जो न्याय है, न्याय का शाब्दिक अर्थ होता है तर्क अथवा निर्णय। न्याय का यहाँ शाब्दिक अर्थ क्या है? तर्क अथवा निर्णय। इसी प्रकार इसका उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना। इसका उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष प्राप्त करना, ये जो दर्शन है मुख्यतः तार्किक, ये जो दर्शन है मुख्य रूप से तार्किक, बौद्धिक और विश्लेषणात्मक है। तार्किक, बौद्धिक, विश्लेषणात्मक है। और इस दर्शन में ईश्वर का सर्वाधिक महिमा मंडन मिलता है। ईश्वर का सर्वाधिक महिमा मंडन किया गया है। ईश्वर का सर्वाधिक महिमा मंडन मिलता है। इसमें ईश्वर का सर्वाधिक महिमा मंडन मिलता है। इसके बाद नंबर 4 हम बात करें वैशेषिक। वैशेषिक इसके प्रवर्तक है ऋषि कणाद। प्रवर्तक ऋषि कणाद। और इनका जो ग्रंथ है वो है वैशेषिक सूत्र। इनका ग्रंथ कौन सा है? वैशेषिक सूत्र। तो वैशेषिक जो दर्शन है उसके प्रवर्तक ऋषि कणाद हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम ऋषि हैं। इनका ग्रंथ कौन सा है? वैशेषिक सूत्र। और ये जो ऋषि कणाद हैं इनके अन्य नाम देखिए, कणभुक, उलुक, काश्यप। अन्य नाम कणभुक, कुलुक, काश्यप। कणभुक, कुलुक और काश्यप, ये इनके अन्य, कुलुक, उलुक, उलुक, उलुक। कणभुक, उलुक और काश्यप ये इनके अन्य नाम हैं। ये विशेष नामक पदार्थ पर बल देता है। यह दर्शन विशेष नामक पदार्थ पर बल देता है। ये जो दर्शन है वो विशेष नामक पदार्थ पर बल देता है और इसे औलुक्य दर्शन भी कहा जाता है। इसे औलुक्य दर्शन भी कहा जाता है। इसे औलुक्य दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नंबर 5 हम बात करें मीमांसा दर्शन। पूर्व मीमांसा।
पूर्व मीमांसा। देखिए इसमें इसके प्रवर्तक हैं जैमिनीय, प्रवर्तक जैमिनीय। मीमांसा दर्शन पूर्व मीमांसा, इसके प्रवर्तक कौन है? जैमिनीय, और इनका सूत्र है पूर्व मीमांसा सूत्र। ग्रंथ है पूर्व मीमांसा सूत्र। पूर्व मीमांसा सूत्र, इनका ग्रंथ कौन सा है? पूर्व मीमांसा सूत्र। इसके बाद देखिए, इसके अनुसार वेद ही धर्म का मूल है। वेद ही धर्म का मूल है। इसके अनुसार वेद ही धर्म का मूल है, और ये वेदों की प्रामाणिकता को सिद्ध करने का प्रयास करता है। या इसमें वेदों की प्रामाणिकता को सिद्ध करने का प्रयत्न मिलता है। वेदों की प्रामाणिकता को सिद्ध करने का प्रयत्न मिलता है, और इसका उद्देश्य वैदिक कर्म कांडों के संबंध में निर्णय लेना। उद्देश्य वैदिक कर्म कांडों के संबंध में निर्णय देना, ये इसका उद्देश्य है। और लास्ट, जैसे इसको हम नंबर 5 दें, नंबर 6 लास्ट है वेदांत दर्शन। और इसे कहेंगे उत्तर मीमांसा। इसे कहेंगे हम उत्तर मीमांसा। इसमें देखिए, इसका आधार उपनिषद व गीता है। इसके आधार क्या है? उपनिषद व गीता। इसकी 2 शाखाएं हैं, मानी जाती हैं। दो शाखाएं। पहली शाखा है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद, और ये जो अद्वैतवाद है, इसका प्रमुख दार्शनिक है शंकराचार्य। प्रमुख दार्शनिक शंकराचार्य। और इस अद्वैतवाद में ब्रह्मा को निर्गुण रूप में दर्शाया गया है। ब्रह्मा जी को निर्गुण रूप में दर्शाया गया है। और दूसरा है इसमें द्वैतवाद या द्वैतवादी। इसका प्रमुख दार्शनिक है रामानुज। और इसमें ब्रह्मा जी को सगुण रूप में दिखाया गया है, बताया गया है। तो न्याय दर्शन गौतम ऋषि प्रवर्तक हैं। इसके बाद वैशेषिक दर्शन के ऋषि कणाद है। ये नाम जरूर याद रखें आप।
इसके बाद मीमांसा दर्शन के कौन हैं? जैमिनीय। मीमांसा दर्शन पूर्व मीमांसा, वेदांत दर्शन उत्तर मीमांसा। तो ये थे आपके षड दर्शन। तो हमने 2 बिंदुओं पे चर्चा कर ली है, महाकाव्य रामायण और महाभारत, और दूसरा जो बिंदु था आपका वो था षड दर्शन। 6 दर्शनों से संबंधित बात कर ली हमने। इसके बाद अगला जो पार्ट है आपका वो है प्रमुख स्मृति ग्रंथ। प्रमुख स्मृति ग्रंथ, उनका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक छोटा सा पार्ट रह जाता है आपका जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, और वो पार्ट है आपका स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ देखिए, इनको समझ लीजिए एक बार आप। स्मृति ग्रंथों का जो विकास है वो धर्म सूत्रों से हुआ है। धर्म सूत्र जो ग्रंथ हैं उनसे स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है, और प्राचीन भारत की दंड संहिता का वर्णन मिलता है। ध्यान रखना है, इनमें प्राचीन भारत की दंड संहिता का वर्णन है। स्मृतियों में प्राचीन भारत की दंड संहिता का वर्णन है। पद्म पुराण के अनुसार स्मृतियों की संख्या 36 है, और प्रमुख स्मृतियाँ कितनी मानी जाती हैं? 6। पद्म पुराण के अनुसार इनकी संख्या कितनी है? 36। ध्यान रखना है, पद्म पुराण के अनुसार 36, लेकिन प्रमुख स्मृतियाँ कितनी मानी जाती हैं? 6। 6 जो स्मृतियाँ हैं इन सभी की जो रचना है वो अंतिम रूप से गुप्त काल में नहीं हुई है। ये जो मनुस्मृति है इसकी रचना शुंग काल में हुई। एक तो सबसे प्रामाणिक स्मृति, सबसे प्राचीन स्मृति, सबसे, ये शायद मैंने लिखा होगा, हाँ, भारत की प्राचीन न्याय संहिता है, तो सबसे प्राचीन स्मृति है। सबसे प्रामाणिक स्मृति किसे माना जाता है? मनुस्मृति को। मनुस्मृति की जो रचना है वो शुंग काल में हुई। मनुस्मृति की रचना शुंग काल में, अर्थात 200 BC से 200 ईस्वी के मध्य, 200 BC से 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य मनुस्मृति की रचना हुई। और इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? मनु के द्वारा की गई थी। रचना किसके द्वारा की गई थी? मनु के द्वारा। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको देख लीजिए। प्राचीन भारत की ये न्याय संहिता है। प्राचीन भारत की न्याय संहिता किसे कहा जाता है? मनुस्मृति को। तो मनुस्मृति, इसकी रचना शुंग काल में होती है, मनु के द्वारा रचना की गई, सबसे प्रामाणिक स्मृति है, सबसे प्राचीन स्मृति है, प्राचीन भारत की न्याय संहिता कहा जाता है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया जाता है? विलियम जोन्स के द्वारा। अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स के द्वारा। और इसके टीकाकार कौन कौन है? मनुस्मृति के टीकाकार गोविंदराज, मेघातिथि, विश्वरूप और कुल्लुक भट्ट। गोविंदराज, मेघातिथि, विश्वरूप और कुल्लुक भट्ट, ये इसके टीकाकार हैं। मनुस्मृति के टीकाकार कौन कौन है? गोविंदराज, मेघातिथि, विश्वरूप और कुल्लुक भट्ट। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाया गया था, क्योंकि उनके अनुसार इसमें जो निम्न वर्ण के लोग हैं उनकी आलोचना की गई है, उन्हें समानता का अधिकार नहीं दिया गया है इसमें। इसीलिए ध्यान रखना है, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाया गया था। अब मनु के 2 वाक्य हैं, इन वाक्यों को देखिए। मनु ने एक तो क्या कहा है कि देशद्रोह के अपराध के लिए ब्राह्मणों को अन्य व्यक्तियों से अधिक दंड देना चाहिए। इन्होंने क्या लिखा है कि देशद्रोह का अपराध, यदि कोई ब्राह्मण देशद्रोह का अपराध करता है तो उसे अन्य वर्णों के बजाय अधिक दंड देना चाहिए। और मनु का महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण था वो दृष्टिकोण कैसा है वो देखिए। इन्होंने क्या कहा कि एक लड़की हमेशा अपने पिता के संरक्षण में रहनी चाहिए। एक लड़की हमेशा अपने पिता के संरक्षण में रहनी चाहिए। शादी के बाद पति की मृत्यु के बाद, शादी के बाद पति और पति की मृत्यु के बाद पुत्रों की दया पर निर्भर रहना चाहिए। तो कहीं न कहीं महिलाओं के प्रति इनका जो दृष्टिकोण था वो संकुचित दृष्टिकोण था। ये महिलाओं को किसी प्रकार का अधिकार नहीं देना चाहते थे। तो मनुस्मृति रचना शुंग काल में, भारत की प्राचीन न्याय संहिता है, अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने किया। इसके टीकाकार कौन कौन है? गोविंदराज, मेघातिथि, विश्वरूप, कुल्लुक भट्ट। अंबेडकर द्वारा इसे जलाया गया। इन्होंने कहा कि देशद्रोह के अपराध में अगर
ब्राह्मण कोई देशद्रोह करता है तो उसे अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक दंड दिया जाना चाहिए। और महिलाओं के प्रति इनका जो दृष्टिकोण था वो संकुचित दृष्टिकोण था। इन्होंने कहा कि लड़की को पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, शादी के बाद पति और पति की मृत्यु के बाद पुत्रों की दया पर निर्भर रहना चाहिए। अगली जो स्मृति है याज्ञवल्क्य की स्मृति, इसकी रचना कौन से काल में होती है? गुप्त काल में। इसका समय 100 से 300 ईस्वी। संपत्ति उत्तराधिकार का सर्वाधिक वर्णन है। अगर पूछ लिया जाए कि वह प्राचीन स्मृति जिसमें संपत्ति के उत्तराधिकार का सर्वाधिक उल्लेख या सर्वाधिक वर्णन मिलता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? याज्ञवल्क्य की स्मृति। याज्ञवल्क्य की स्मृति में संपत्ति उत्तराधिकार का सर्वाधिक वर्णन है। विधवाओं को पुत्र के बाद संपत्ति में अधिकार का समर्थन करती है। यह स्मृति जो विधवा है, विधवा को पुत्र के बाद संपत्ति में अधिकार का समर्थन करती है। कायस्थों का सबसे पहले उल्लेख हमें कौन सी स्मृति में मिलता है? ये ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कायस्थों का सबसे पहले उल्लेख हमें याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। इसकी 2 विचारधाराएं हैं, इनको समझना है एक बार। इसकी याज्ञवल्क्य की स्मृति की कितनी विचारधाराएं हैं? 2। ये जो मीताक्षरा है, ये जो दाएं भाग है, इसका संबंध है बंगाल व असम के लोगों से। और मीताक्षरा बंगाल व असम को छोड़कर शेष भारत से, इसका संबंध है आपके शेष भारत से। ये 2 विचारधाराएं हैं, मीताक्षरा और दाएं भाग। ये किसकी विचारधाराएं हैं? याज्ञवल्क्य की स्मृति की। ये किसकी विचारधाराएं हैं? याज्ञवल्क्य की स्मृति की। अब ये विचारधाराएं क्या है, इनको देखिए। मीताक्षरा जो विचारधारा है, या मीताक्षरा का समर्थन करने वाले या मीताक्षरा के अनुसार अपने आप को स्थापित करने वाले, मीताक्षरा के अनुसार जीवन यापन करने वाले शेष भारत के लोग हैं। और जो दाएं भाग है वो बंगाल और असम में है। इन दोनों में अंतर क्या है? जो इस विचारधारा के लोग हैं, ये जो विचारधारा है, इसके अनुसार पिता की मृत्यु से पूर्व ही पुत्रों को संपत्ति का वितरण कर देना चाहिए। ध्यान से समझना आप इसे। जो मीताक्षरा विचारधारा है, इसके अनुसार यानी पिता की मृत्यु से पुत्र ही संपत्ति का बंटवारा पुत्रों में कर देना चाहिए। मीताक्षरा जो विचारधारा है ये शेष भारत में प्रचलित है, बंगाल और असम को छोड़कर। इसके अनुसार यानी पिता की मृत्यु से पूर्व ही पुत्रों में संपत्ति का बंटवारा कर देना चाहिए। और जो दाएं भाग है, दाएं भाग के अनुसार तो इसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा हो जाएगा कि पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति का विभाजन किया जाना चाहिए। पिता की मृत्यु के बाद पुत्रों में संपत्ति का विभाजन करना चाहिए, या पुत्रों को संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो दोनों आपको याद रखना है। ये तो जीते जी संपत्ति के विभाजन की बात करते हैं, और ये मरने के बाद, ये बंगाल असम में प्रचलित है, शेष भारत में। इसके बाद है नारद स्मृति। इसकी रचना भी कौन से काल में होती है? गुप्त काल में, 300 से 400 ईस्वी के मध्य। इसमें दास प्रथा का विस्तृत विवरण है और दासों की मुक्ति का उल्लेख भी है। देखिए, याज्ञवल्क्य जो स्मृति है वो संपत्ति के उत्तराधिकार का वर्णन करती है, विधवाओं को भी संपत्ति का समर्थन करती है, कायस्थ का भी सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। 2 विचारधाराएं हैं इसकी, मीताक्षरा और दाएं भाग। नारद स्मृति है, इसकी रचना भी गुप्त काल में हुई। दास प्रथा का विस्तृत विवरण और दासों की मुक्ति का उल्लेख। दास प्रथा का तो विवरण है ही, दास प्रथा की मुक्ति का उल्लेख भी है। और नारद ने 15 प्रकार के दास बताए हैं। ध्यान रखना है, नारद ने कितने प्रकार के दास बताए? 15। नारद और जो पाराशर स्मृति है, ये रही जो पाराशर स्मृति, इसमें विधवा विवाह का समर्थन किया गया है। नारद स्मृति के साथ साथ कौन सी स्मृति में विधवा विवाह का समर्थन है? वो कौन सी स्मृति है? पाराशर स्मृति। और इसमें पुनर्विवाह की शर्तों का उल्लेख किया है। यदि पति का देहांत हो जाता है, पति नपुंसक हो या पति छोड़ करके चला जाए, तो इसमें विवाह की शर्तों का उल्लेख है। एक तो पति नपुंसक हो, पति की मृत्यु हो और पति छोड़कर चला जाए तो पुनः विवाह हो सकता है। विवाह जो पुनर्विवाह है उसकी शर्तों का उल्लेख, नपुंसक हो, मृत्यु हो जाए या छोड़ करके चला जाए। इसके बाद कात्यायन स्मृति। कात्यायन स्मृति मूलतः अर्थव्यवस्था पर आधारित है। कात्यायन स्मृति
अर्थव्यवस्था पर आधारित है। अर्थव्यवस्था व समृद्धि का उल्लेख है। जो गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था है वो उसकी समृद्धि और अर्थव्यवस्था का उल्लेख है। बृहस्पति स्मृति गुप्त काल में, पाराशर स्मृति गुप्त काल में। तो एक स्मृति को, मनुस्मृति को छोड़कर सभी जो स्मृतियां हैं जो हमने यहाँ नोट की हैं, उन सभी को अंतिम रूप कौन से काल में दिया गया था? गुप्त काल में। तो अपन शॉर्ट में एक बार पुनः देखें। मनुस्मृति सबसे प्रामाणिक, प्राचीन, मनु के द्वारा रचना की गई प्राचीन भारत की न्याय संहिता है। गोविंदराज मेघातिथि, विश्वरूप, कुल्लुक भट्ट ने इनके ऊपर टीका लिखी। ये दो इनके कोटेशन हैं, दो वाक्य हैं इनके। अम्बेडकर ने इनको जलाया था। याज्ञवल्क्य उत्तराधिकार का समर्थन करती है। विधवाओं को संपत्ति में अधिकार का समर्थन करती है। कायस्थ का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। दो विचारधाराएं, मिताक्षरा दाय भाग, ये शेष भाग में प्रचलित है, बंगाल असम में प्रचलित है। इसके अनुसार पिता के जीते जी संपत्ति में का बंटवारा कर देना चाहिए और इसके अनुसार मृत्यु के बाद संपत्ति का बंटवारा किया जाना चाहिए। नारद स्मृति दास प्रथा, दासों की मुक्ति, 15 प्रकार के दास। नारद और पाराशर स्मृति में विधवा विवाह का समर्थन, पुनर्विवाह की शर्तों का उल्लेख मिलता है इसमें। नपुंसक हो, मृत्यु हो गई हो, छोड़ के चला गया हो। और जो कात्यायन स्मृति है वो मूलतः अर्थव्यवस्था पर आधारित है। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था व समृद्धि का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ये था आपका गुप्तकाल। तो गुप्तकाल से संबंधित हमने शायद 7-8 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। गुप्तकाल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी, जो भी महत्वपूर्ण कला साहित्य संस्कृति से संबंधित घटनाएं थी, हमने कंप्लीट रूप से अध्ययन कर लिया है। आप इनके नोट्स बनाते रहें और आपसे केवल इतना कहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कल हम बात करेंगे गुप्तोत्तर काल, और गुप्तोत्तर काल में पुष्यभूति वंश, जिसमें मुख्य बिंदु या मुख्य शासक आएगा हर्षवर्धन। लेकिन हर्षवर्धन से पहले की जो घटनाएं हैं हम उन घटनाओं का भी अध्ययन करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।